अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, दिस इज़ ऑन द स्पॉट। पता नहीं कितनी एपिसोड है, लेकिन आप लोग जब हम ये नहीं कर रहे होते ऑन द स्पॉट वाला हमारा प्रोग्राम, आपका सबसे ज़्यादा जो फीडबैक आता है वो इसी से रिलेटेड आता है कि हम ये किया करें। तो हमने हम कर रहे हैं फिर तो हम ये कर रहे हैं, और ये हमने रिकॉर्ड तो पहले किया था, लेकिन होपफुली आप अच्छे टाइम पे देख रहे हैं। जी। एक उस दिन किया था जिस दिन आई वाज हैविंग अ बैड हेयर डे। ठीक है यार, इस एंगल से तो आपके बाल ठीक लग रहे हैं मुझे। मैंने जाके थोड़े से फिक्स किए अच्छा, रिकॉर्डिंग। राइट। आपको शायद याद हो, एक हमने रिकॉर्डिंग की थी कुछ अर्सा पहले, उसमें मैं बालों का काफ़ी मेरे जिक्र छिड़ा था। आमना ने उसमें काफ़ी तनकीद किया था शहरियार और हिबा की केमिस्ट्री Oh God. उन्होंने कहा था कि बिल्कुल वो कोई स्पार्क नहीं महसूस करनी हिबा और शहरियार के बीच में रद्द को लेके। तो आमना ऐसा क्यों आपको? अब दोबारा उसी पे बात करें? नहीं, उसका फीडबैक आया होगा, फिर उसमें भी एक हाँ ना, वो उसका फीडबैक अभी तक नहीं आया, तो इसलिए हो सकता है मैं उसके जवाब नहीं दे सकती। उसके अगले रिव्यू पे मैंने उसका जवाब दे चुकी होंगी। मैं दे चुकी हूँ। हाँ ठीक है, तो सवाल क्या लेना चाहिए आप? मेरे पास सवाल हैं कुछ। लेना जी मेरे पास, जी मैं आपको बताती हूँ, आपके पास भी उम्मीदें होंगे। हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं जी। पहला सवाल है जी मेरे पास, रिजवाना अली 6305। रिजवाना अली 6305 जी। क्या ये नंबर देना जरूरी होता है? नहीं, रिजवाना अली का यूट्यूब खुद ही वो। रिजवाना अली कहती हैं कि जी, आई हैव नोटिस्ड रिसेंटली कॉमा a change in Amna's personality. Rizwana, thank you for getting the spelling of my name right. Getting annoyed easily, having argumentative conversations with Hassan. You got Hassan, आप डबल एस करते हैं, सिंगल एस करते हैं? आपने हसन का गलत कर दिया, कोई बात नहीं। I was wondering what is going on with Amna. I have come to the conclusion that maybe she going through, अच्छा आपकी अंग्रेजी इतनी भी अच्छी नहीं है, she going through midlife crisis causing mood swings. आप इसका जवाब दें। मैं आमना थोड़ी हूँ। आपको क्या ख्याल है मेरी? You think I'm going through a midlife crisis? No, me. That why do you think that I'm? Why you asking me to? Because you know me so well. Why do you think? There's a medical thing that Amna is going through. It's probably that. No, you say that yourself, right? Why can't you say it? She's going through menopause, and it's probably that. I am perimenopausal, so yes, I do get mood swings, and which is why I get hot flashes. See, I know her really well. But this is not why I'm irritable on reviews. Why is that? Why am I irritable on reviews? If you're generally, if you're irritable, no, I can control. I think I have enough control on my. I do. Do you? हाँ, पर्सनल लाइफ में वो मैं मूड स्विंग्स कर सकती हूँ कि कभी बच्चों को चुपेड़ पड़ जाए या ऐसी कोई चीज़ हो जाए, मगर प्रोफेशनल लाइफ में मेरे अपने पर्सनल जो इश्यूज हैं मेडिकल, वो नहीं लाने देती. बट आई हैव गॉटन इरिटेबल. इट्स बिकॉज ऑफ द कंटेंट दैट वी आर वाचिंग. आई विल नॉट टेक ब्लेम फॉर इट. जब आप ऐसा कंटेंट एक के बाद दूसरा ड्रामा देख रहे होंगे जिसमें लॉजिक डिफाइंग, ग्रेविटी डिफाइंग किस्म की सिनेरियोज होंगे, तो आप भी इरिटेबल होंगी, आपको भी आपको भी मूड स्विंग्स होंगे, और ये मिड लाइफ क्राइसिस नहीं होगा, ये एक नेचुरल इसका आउटकम होगा. अच्छा, लेकिन मेरे साथ आर्गुमेंटेटिव तो नहीं होती इतनी, वो क्यों लगा आपको? ये तो मुझे नहीं लगता कि मेरे से इतना ज़्यादा आर्गुमेंटेशन होती है. Having argumentative conversations with Hassan, but that's good ना? आर्गुमेंट तो जरूरी है. अगर हसन और मैं हर चीज़ पे एग्री करना शुरू कर दें तो फिर मज़ा क्या आया? हम दोनों दो मुख्तलिफ लोग हैं, इंसान हैं, हम मुख्तलिफ तरीके से सोचते हैं, वो जैसे कि आपने हर रिव्यू में हम आजकल देख ही रहे होंगे. सो आई थिंक इट्स ऑल गुड. इट्स ऑल गुड रिजवाना, बट थैंक यू फॉर वॉचिंग. जी. सहर आरिफ 7861 ने पूछा है. 7861. आमना एंड हसन, I would like to ask that how much these Janisar, Terebin and other story writers charge per script. Do you know? आमना बताएंगे आपको. ये मैं क्यों बताऊंगी? इनको सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन. मैंने तो कभी नहीं स्क्रिप्ट लिखा किसी के लिए. पता है इनको, सब है इनके पास नॉलेज. प्री कोविड मैंने सुना था कि ये लोग 25 लाख लेते हैं एक ड्रामा स्क्रिप्ट का. किससे सुना था मैंने ये. किससे सुना आपने? किससे सुना? जैसे आप मुझे कह रहे हैं कि आपको पता होता है, तो फिर सुना ना मैंने. हाँ, आप बताएं. देखें, खलीलुर रहमान कमर साहब ऑन रिकॉर्ड ये बात कह चुके हैं कि उन्होंने करोड़ रुपया तक लिया है. ओह,
ऑन रिकॉर्ड उनका एक इंटरव्यू है, आप YouTube पे आपको मिल ये जाएगा। आप ऐसे नहीं उड़ा नहीं रहे, नहीं मैं नहीं, उनके हवाई बातें नहीं कर रहे, खलील रहमान कमर साहब के अपने अल्फाज, हवाई बातें नहीं कर रहे। उन्होंने किसी ने उनसे पूछा था कि सुना कि आप करोड़ या उससे ज़्यादा तक आप चार्ज करते हैं, तो उन्होंने उसकी तायद की, उन्होंने वो नहीं किया, कंटेस्ट नहीं किया। सो हमारे कुछ राइटर्स जो कि बहुत बड़े राइटर्स और बड़े नाम हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो मतलब मेहरानी की बात नहीं होगी कि अगर वो ज़्यादा पैसे लेते हैं, बट ज़्यादातर जो हमारे राइटर्स होते हैं अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता कि उनको कोई बहुत ज़्यादा पैसे मिलते होंगे। मैं एग्जैक्ट फिगर कोट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं गलत बयानी नहीं करूँगा। खलील साहब का मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि मैंने उनके मुंह से ये बात सुनी हुई है और आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। बट इस तरह के एग्जॉर्बिटेंट किस्म के अमाउंट नहीं, मेरे ख्याल है 14-15 लाख तो कहीं नहीं गए, इतने तो मिल ही जाते हैं। ये तो मुझे पता है, इतना मुझे पता है कि मिल जाते हैं। और जब कोई एक ड्रामा किसी राइटर का हिट हो जाए उसके बाद फिर वो मुंह मांगी कीमत दे सकते हैं। देखें, और ये भी बड़ा मैटर करता है कि एपिसोड्स कितनी हैं और कितनी हो गई और कितनी खिंच गई और क्या होता है, इसके ऊपर भी आई हैव हर्ड कि कॉन्वर्सेशन होती है। ये कॉन्वर्सेशंस मेरे ख्याल है अब शुरू हुई हैं। अब डायरेक्टर्स के साथ तो होती है मेरे ख्याल में, या कि पर एपिसोड भी होता है कि यार के इतने एपिसोड हमने डायरेक्ट कर लिए हैं। कुछ एक्टर्स के साथ भी इस तरह की कमिटमेंट्स होती हैं। सो डिफरेंट तरह के रेवेन्यू मॉडल्स। मगर ये क्यों पूछ रहे हैं, ये लिखना चाह रहे हैं या ये चार्ज करना चाह रहे हैं? नहीं, दे प्रोबेबली वांट टू अंडरस्टैंड कि अगर तेरे बिन के हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस 3 बिलियन व्यूज आए हैं और जानिसार के 20 मिलियन पर एपिसोड आ रहे हैं, तो हाउ मच मनी आर द राइटर गेटिंग? बिकॉज इसेंशियली तो राइटर का ही लिखा हुआ लफ्ज है ना। तो आई थिंक इट्स अ फेयर क्वेश्चन। जी, अच्छा मेरी बारी है। आपकी बारी। जी, ये जी कायरा खान जी 6873 ये एक सेल्फ असाइन नंबर याद करने वाली जरूरत है। जी, सीरियसली how can you guys even think of comparing Tere Bin to mediocre below average Jaan Nisar? ... exclamation. You guys had a separate review slot for Tere Bin. Will you ever have a separate slot for Janisar? Question mark. Sorry, I am really surprised with regards to such baseless comparisons. You little shits. ये नहीं लिखा कि मैंने खुद से Tere Bin was as mediocre as हुई क्या था? जानिसार नहीं, वो पहले क्या mediocre और क्या था? below average. Tere Bin was as mediocre and as below average as Janisar. Yes, we had a separate review slot for Tere Bin because it became a fantastic guilty pleasure, not just for us but for audiences around the world. And उसका credit, जैसे हम 1 करोड़ बार पहले कह चुके हैं, goes to Yumna and Wahaj, मुर्तसिम and मीरब, जो लीड कपल के बीच में इतनी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री एक क्रिएट हो गई थी। हम बहुत ज़्यादा उसको एंजॉय कर रहे थे। कहानी पे अगर आप कहानी के मेरिट्स के ऊपर मेरे से तेरे बिन के ऊपर बात करेंगे या आमना से बात करेंगे या फॉर दैट मैटर तेरे बिन के बहुत सारे फैन से भी बात करेंगे, तो वो आपको यही बताएंगे कि वो बहुत एक बिलो एवरेज और मीडियोकर सी कहानी थी। उसकी डायरेक्शन भी कोई बहुत आउटस्टैंडिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं थी, बारिंग द मोमेंट्स बिटवीन मीरब एंड मुर्तसिम। आई थिंक ये बड़ी एक फैक्चुअल सी बात है और हर किसी को पता ही है। सो पता नहीं आप कौन से ककून में रह रही हैं या रह रहे हैं जो आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है। और अगर आपको लगता है कि तेरे बिन वाज अ वेरी क्लासिक लिटरेरी मास्टरपीस और वो कल को हार्वर्ड में और कौन से वो हैं न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में और उधर जाके उसके ऊपर लेक्चर्स होंगे, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। नहीं, जानिसार का सेपरेट रिव्यू बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। अगर कोई इस तरह की कोई मोमेंट क्रिएट हो जाती है जैसे तेरे बिन में हुई थी, इतनी कोई कॉन्वर्सेशन क्रिएट हो जाती है जैसे तेरे, आप हमारे अगर तेरे बिन के जाके रिव्यूज देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा वो सेपरेट क्यों थे, बिकॉज देयर वाज सो मच टू डिस्कस एंड टॉक अबाउट। yeah man, every week अगेन इट वाज बिटवीन मीरब एंड मुर्तसिम और जो और चीजें हो रही थी। सो अगर जानिसार में ऐसा कोई मोमेंट आता, और तेरे बिन भी शुरू दिन से नहीं था सेपरेट रिव्यू, बाद में जाके हुआ था। अगर जानिसार में हो जाता है या किसी और ड्रामे में फॉर दैट मैटर हो जाता है, तो वो आपको क्यों लगता है कि हम सेपरेट रिव्यू नहीं करेंगे? जी, वी डोंट माइंड द व्यूज जी, and we don't mind being part of the conversation that we also I'm really enjoying Janisar, but I'm not as emotionally invested in it as I was in Tere Bin. Maybe it's because of Wahaj and Yumna, because we were just more inclined, it was more enjoyable. मुर्तसिम का जो एक देखें, अब ये तो चाहे बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो या और डिफरेंट तरह का कंटेंट जहाँ पे बन रहा है,
قسمت سے اور بہت سالوں بعد کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس اس طرح کا بن جاتا ہے. شاہ رخ اور کاجول دل والے دلہنیا لے جائیں گے, آئیکونک کپل بن گئے کہ ابھی تک ان کی بات ہوتی ہے. تو اب آپ ایکسپیکٹ تو نہیں کریں گے نا کہ ہر بالی ووڈ فلم دل والے دلہنیا لے جائیں گے بن جائے گی. بالکل بالکل. یا ہر ہالی ووڈ فلم جو ہے وہ بن جائے گی پریٹی لیڈی, کیا تھی وہ, پریٹی وومن. ایسے تو نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہوتا. جی جی میں سوال میری باری ہے, میں کس کی میں نہیں پڑھا. آپ میں لے لے گا. آپ نے گھبرانا نہیں ہے. جی میں آئی ایم ویری averse to taking comments that compliment me. لیکن میں نے جب اپنا کامنٹ سیکشن میں اپنا نام ڈالا تو کامنٹ ہی سارے ہی آ رہے ہیں. بتائیں نا یار. بشرا تیمور 2518 نے لکھا ہے, hey حسن with that hairstyle you really look like Ben Stokes from the Manifest series. Ben Stokes آپ اس دن کمپیریزن کری تھی نا. میں ایک سیکنڈ آپ نا میں ایک سیکنڈ میں آپ چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح نا اتنی جلدی نہ دکھائیں. میں چاہتا ہوں کہ میں ایک ہی بار یہ سارے کامنٹس لے لوں تاکہ لوگ یہ نہ سوچیں, تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ میں وہ وین ہوں یا میں یہ اس طرح کی بات میں جو ہے نا وہ پسند نہیں ہے. اچھا انسان ہے نا. دس یہ اسما ٹی خان 3684 لکھتی ہیں, really this year everywhere is so hot in Houston 101 F Fahrenheit. Yeah, I know what F stands for. But thinking about Karachi, hope everything okay there. Hassan looking so hot too. آپ یہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے. میں نہیں ہے, میں میرے لیکن یہ خود سے خود ہو رہا تھا, خود سے خود سیو ہوئے چلے جا رہا تھا. پون جیت کور 1955 لکھتی ہیں, Hassan has started looking Hassan has started looking much younger than before, God bless. یہ سوال ہے, یہ آئے ہیں میرے پاس خود چل کے, یہ کامنٹس آئے ہیں, کیا آپ اس پہ کہنا چاہیے؟ یار میں کہنا یہ چاہوں گی کہ آپ کو نا اجازت ہے 3 اور شادیاں کرنے کی. تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ جو اتنے ہاٹ ہو رہے ہیں تو آپ نا, آپ کو اجازت ہے, آپ 3 اور اپنے لیے شادیاں کر سکتے ہیں, تو ہو جائے پھر. I would love to attend your wedding. Roblox Gamer XIOA. جی. You have a lot of resemblance of Shah Rukh Khan. Has anybody told you before, especially with this kind of beard? So I'm assuming they're not talking about you, they're talking about me because you don't. I do not have a beard, thankfully. Yeah. اچھا, اور اس طرح کا جب کوئی کامنٹ آتا ہے, لوگ ظاہر لوگ پیار کرتے ہیں آپ سے, اور میں love all of you so much. کوئی بیچ میں چھچورا ضرور آتا ہے. اوہو, جیسے کہ رنگ میں بھنگ ڈالے, ڈمبلی ڈور. جیسے کہ عاطف 2148 کیا لکھتے ہیں عاطف؟ اس نے لکھا ڈیلوژنل اور واٹ. تو جب اس طرح شاید یہ میرے بارے میں لکھا ہو. نہیں, وہ جس نے کامنٹ کیا میرے بارے میں ان کو. اچھا. تو پھر جس تو اس طرح کے جو چھچورے لوگ ہوتے ہیں, ان کے جواب دینے والے بھی ہوتے ہیں, ان کے جواب دینے والے بھی ہوتے ہیں. تو ہائر سوئر 23 انہوں نے آگے سے جواب دیا, شاہ رخ اور ناٹ, حسن انڈیڈ از ویری ہینڈسم. میں آپ سب لوگوں کو بہت خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں, آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جن نے آپ کو بنایا. اللہ کا شکر تو وہ تو obviously بات ہے, اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگوں کا بھی شکریہ جو آپ کا یہ حسن نظر ہے. آمنہ جو ہے وہ اگنور کیے جا رہی ہیں اس بات کو, لیکن میرے بالوں کی تعریف کرنے کے لیے, میرے حسن کی تعریف. یار یہ this is all in jest یار, میں شکر لگا رہا ہوں یار. یہ بھی کامنٹ ڈمبلی ڈور کا بھی آیا ہے. ڈمبلی ڈور 3741, آمنہ پلیز, حسن ڈز ناٹ ریزمبل پیڈرو پیسکل. جی. آف کورس آئی لک مچ بیٹر دین پیڈرو پیسکل. انہوں نے شکل بھی اسی طرح بنائی. ماڈسٹی آپ میں بہت کوٹ کے, آئی ایم سو پراؤڈ آف یو. اچھا, if you think or if this person thinks کہ it's a compliment for me کہ I look like Pedro Pascal, تو it's a compliment for him. میں اس میں نہ رہیے گا کہ کوئی آپ نے میرا بڑا کوئی کمپیریزن کر دیا کہ میں بولوں کہ یار کہ میں, اب جیسے کسی نے کہا کہ حسن looks a lot like Tom Hanks. آپ نے کہا ٹھیک ہے یار, ٹام ہینکس از ناٹ, ٹام کروز لکھتے تو آپ کہتے جو بات بھی بنتی. ہینکس کیا ہینکس لگا دیا ہے. اچھا بہرحال میرے بارے میں یوزر سمتھنگ نے کہا ہے کہ آمنہ از سو انوئنگ. یار میں نے کتنے اچھے اپنے لیے کامنٹ نکالے اور آپ ٹرائنگ ٹو بی اوور اسمارٹ. پہلی بات تو یہ کہ یو couldn't spell my name, you are annoying. Anybody who can't spell my name where it comes on my handle like every week, episode after episode, I think you're annoying. مل گیا جواب آپ کو. جی چلیں پیڈرو. پیڈرو میں لے لیتی ہوں, میں لے لیتا ہوں. ابیر
محمد ریاض 8892 لکھتے ہیں I wish I could have a good friend who treat me like Hassan treat Amna. کتنے ہارٹس آگے لگائے ہیں؟ ملٹیپل 10,000 ہارٹس. اوکے کیا اس پہ کچھ کہنا چاہیے آپ کو؟ کس پہ تبصرہ کرنا چاہیے؟ یہ حقیقت ہے اس میں. Only Watch 99 نے لکھا ہے Only good people find good friends. لے نہیں سارا کریڈٹ. Only Watch 99 نے لکھا ہے praising جانثار what have you done with Hassan and Amna, can't believe this. یہ میں نے بھی نوٹس کیا. For you. Can't believe this. یہ ہمارے 5 سال ڈرامے دیکھنے کے بعد ہمارے دماغ کی جب دہی بن گئی تو جب وہ جمی تو اندر سے یہی نکلا. یہی ہوا ہے نا, یہی ہوا ہے کہ دیکھ دیکھ کے ہمارے دماغ Why can't we enjoy جانثار? We enjoyed Terabin as well. The same reason we're enjoying Jaanisar. We enjoy a lot of dramas that we watch. Cheap thrills بھائی. لیکن user somebody else نے لکھا ہے. ایک سیکنڈ. اچھا. Just to clarify, a lot of people also, یہی موقع ہوتا ہے جب ہم اس طرح کی باتیں کریں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ وہ ڈراما ریویو کیوں کر رہے ہیں, وہ تو اتنا پیتھیٹک ہے, اور شدت آپ نے کیوں اتنے عرصے دیکھا اور وہ تو یہ ہے اور وہ نہیں آپ دیکھ رہے. سملرلی آپ وہ ڈراما کیسے انجوائے کر سکتے ہیں, یہ کیسے ہو گیا. ایک چیز ہوتی ہے ایک اچھا ڈراما, ایک ایسا ڈراما جو پاکستان کو گلوبلی ریپرزینٹ کر رہا ہے, جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج سے 5, 6, 7, 8, 10 سال بعد ہاٹ گولڈ ہم کریں گے یا کلاسکس کی لسٹ میں چلا گیا. اور ایک ڈراما یا انٹرنیشنلی بھی ایسا کانٹینٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ بھول رہے ہیں اس 40 منٹ کے بعد. سو زیادہ تر ڈرامے جن کو ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں یا جن کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں, وہ کوئی کلاسکس نہیں ہوتے. کبھی کبھی ایک رقیب سے آ جاتا ہے, یا کبھی کبھی قابلی پلاؤ آ جاتا ہے, یا کبھی کبھی جس طرح آج کل ہم دیکھ رہے ہیں زرد پتوں کا بن. They're very very few and far دل نا between. امید تو نہیں, دل نا امید تو نہیں, بہت بہت دور دور سے آتے ہیں یہ. تو وہ والے ڈرامے جو کلاسکس ہیں, آج سے اگر ہم 10 سال بعد آپ ہم سے پوچھیں گے کہ بھائی پچھلے 10 سالوں کی آپ لسٹ بتائیں, تو obviously اس میں جانثار تو نہیں آئے گا, یا تیرے بن تو نہیں آئے گا. نہیں آئے گا, لیکن سنسنی لگانے والے ڈراموں میں سے. لیکن اگر اس کا لسٹ کا ٹاپک یہ ہوگا یار کہ وہ ڈرامے بتائیں جو بڑے پاپولر ہوئے اور جن میں بڑی گپ ہوئے, اور ان میں جانثار بھی آئے گا, اس میں تیرے بن بھی آئے گا. سو ڈفرنٹ جانرا ہے, ڈفرنٹ کیٹیگریز ہیں, ہر ایک ڈرامے کو باقی کلب نہیں کر دیا کریں ایک ہی چیز. بالکل. جی میں پڑھوں اب. ہاں پڑھیں نا. یوزر ایک اور یوزر لکھتے ہیں کہ جی آئی گیس یو ہیو اسٹارٹیڈ ٹو سوے اوے فرام پراپرلی ڈسکسنگ سینز اینڈ ڈراماز. یو گائز گو آن اے نیو ٹینجنٹ ود یور ریویوز اینڈ دے آر نو لانگر فوکسڈ آن. فار ایگزامپل in زرد پتوں کا بن there is so much to discuss. You guys start comparing it with other substandard dramas while praising it as a whole. That is not called fireworks critique. Critique is reviewing scene by scene. Thanks. کیا نام ہے ان کا؟ یوزر یہ ان کا نام نہیں آ رہا, تو انہوں نے یا ان کو ہم نے بلاک کر دیا ہوگا یا یہ اپنا TB8SH یہ وہ ایک رینڈم جو یوٹیوب اسائن کرتا ہے نا, تاکہ ان کو پتہ چلے کس والے کی بات کر رہے ہیں آپ. آپ ایک کام کریں, آپ اپنا یوٹیوب چینل یار آپ کو کرٹیک کے اسپیلنگ آتے ہیں نا, اور آپ کو obviously پتہ ہے کہ کرٹیک کیا ہوتی ہے, تو آپ اپنا چینل کھول کے نا خود شروع کرتے ہیں. آپ کریں یار, آپ ہمارے پاس صرف جرنلزم کی ڈگریز ہیں اور کوئی 20 سال کا ایکسپیرینس ہے, لیکن آپ کر لیں. آپ کو کون روک رہا ہے؟ آپ یہ بتائیں واقعی میں آپ کو کون روک رہا ہے؟ I guess you have started to sway away from properly discussing. We have not started to sway away. We go with the flow. We have been doing the same thing over and over again now thrice a week for 5 years now. So I don't understand why you think that we're swaying away from what we've been doing. And critique is not to discuss scene by scene. کسی بھی ریویوز میں scene by scene discussion نہیں ہوتی. You discuss. آپ کو تو مطلب ہی نہیں پتا critique کا. آپ مجھے بتائیں, اگر کسی بھی فلم کو critique کریں گے تو آپ اس کی فلم کا scene by scene discuss کریں گے اس کو؟ نہیں. critique کو گوگل ہی کر لیتے آپ, اتنا بڑا. اچھا, ٹو لائٹن دا موڈ ناؤ, فوڈ ایکس ویلی نے ایک کامنٹ لکھا ہے. فوڈ ایکس ویلی 1 2 3 4 5, یہ میں چاہوں گی آپ پڑھیں کیونکہ میرے بارے میں ہے. حسن HUSSAN تو حسن ہی ہوتا ہے. فوڈ ایکس ویلی 1 2 3 4 5 کو ظاہر ہے کہ میری خوبصورتی نے اتنا آپ کو وہ کر دیا ہے, آپ اتنا اثر انداز ہوئی ہے میری خوبصورتی کہ آپ نے میرا نام ہی حسن سے حسن کر دیا. حسن کبھی بھی آمنہ افورڈیبل برانڈ کی بات نہیں کرے گی. جی. She doesn't like affordable clothes.
Whenever I like her dress on Instagram, I always know it'll be expensive, and whenever I've checked the price, she never disappoint me. I agree with you. इसका अगर दरिया को कूजे पे बंद करूं तो ये सच है. आपने कर दिया है. ये सच है. देखिए दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं. कुछ लोग होते हैं जिनको एंड मैं सीरियस बात करूं, लग्जरियस लाइफ और अल्लाह ने अगर दिया है और उनको पसंद है स्पेंड करना और अफोर्ड कर सकते हैं तो वो उसमें कोई मजायका नहीं है. गेट ऑन विद इट. मैंने 3,500 की सना सफीनाज से नहीं खाड़ी से कमीज खरीदी है. वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू. सो इट्स ओके यार, आप हर एक की शौक होते हैं. अल्लाह सबको दे, अल्लाह सबको इतना दे कि सब अपनी अपनी मर्जी की अपनी ख्वाहिश की चीज़ें खरीद सकें. जो लोग खरीद सकते हैं और ख़रीद रहे हैं, हमें खुश होना चाहिए उनके लिए. देखिए मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि फैशन फ्राइडे जो मेरा शो आता है उसमें मैंने अब एक सेगमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया है कि जो सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे, फॉर एग्जांपल लास्ट वीक या आने वाला, आई डोंट नो व्हेन वी आर पब्लिशिंग दिस, बट 5th या 7th जुलाई का इज़ ऑन वाइट, वेयरिंग वाइट एंड मोनोक्रोम. I actually went to 3 high street stores and I found clothes for 3,000 to 5,000 just to cater to all the comments that want budget buys. The thing is that I really don't buy budget clothes. I don't buy budget wear. And उसका वजह ये नहीं है कि मैं पैसे खर्च करती हूँ या मुझे बड़े एक्सपेंसिव कपड़े पसंद आते हैं. मुझे क्वालिटी नहीं मिलती और बहुत से ऐसे स्टोर्स हैं जिनमें बजट बाइज में मुझे मेरे साइजेस नहीं मिलते. So I tend to, but then I buy fewer clothes and I feel that it's lower fashion. I buy quality clothes that are going to last me much longer. तो sorry. यार हर एक अपने, अब जैसे कल मैं एक क्लिप देख रहा था जॉन अब्राहम की. उन्होंने कहा जी मेरे पास ये 2 ट्रैक पैंट्स हैं और 10 पेयर ऑफ टी शर्ट्स हैं. मैं वही पहनता हूँ और मेरी बड़ी मिडिल क्लास थिंकिंग है और मैं हमेशा से इसी तरह से सोच के रहा हूँ. मेरे लिए मुझे और चीज़ें मैटर नहीं करती. और आपने भी मुझे देखा हुआ है. तो नीचे कमेंट सेक्शन भरा हुआ था, लोगों ने कहा व्हाट अबाउट योर 20 सुपर बाइक्स, व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दैट. सो जस्ट बिकॉज ही इज नॉट स्पेंडिंग ऑन क्लोथ्स डज नॉट मीन दैट ही इज नॉट स्पेंडिंग मनी एल्सवेयर. Similarly, just because she is admitting that she is spending money on clothes does not mean that she is also spending money on, let's say, cars, or let's say she is, well, not on a car. No, I don't. But on other stuff. But ठीक है, जिसका जो चीज का शौक होता है और अल्लाह जब देता है आपको तो आप अपने शौक पे ज्यादा खर्च. I hardly wear any jewelry and you know. हाँ, इनको नहीं है शौक. आपने नहीं देखा होगा सोने से लदी पुदी आपको नहीं नजर आएंगी. नहीं. उनका ज्यादा शौक है कपड़े खरीदने का. तो लोगों के डिफरेंट तरह के शौक होते हैं. वो कहते हैं यार हमने इस चीज पे ज्यादा पैसे. I would like to travel. I mean, whatever makes you happy. And हर बंदे का affordable फर्क होता है. But just to cater to everyone and because I want to be inclusive, I have included budget buys. So मैंने आपको कहा, मैंने खुद I went to the stores and I actually bought a 3,500 की कमीज from Khadi, जो कि by the way for a lot of people this would be unaffordable as well. So it's very very subjective. ठीक है. बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट है, मैं लेना चाहूँगा. कुलसूम जाना 7042 ने लिखा है, हसन नामना प्लीज़ एनिमल्स के टॉपिक पे बात कीजिए. उन पे रोज़ जुल्म किया जा रहा है, हद से बढ़ गया है जुल्म. प्लीज़ इस टॉपिक पे बात करें, बेहद ज़रूरी है. प्लीज़ आवाज़ उठाएं प्लीज़. बहुत सेंसिटिव टॉपिक बन चुका है ये. गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है जानवरों को. मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है. प्लीज़ आप लोग भी हाईलाइट करें इस टॉपिक को. कुलसूम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अभी कल मैंने एक और ख़बर देखी है कि किसी ऊंट के 4 टांगें काट दी हैं. उससे पहले अनफॉर्चुनेटली एक हमें पता चला था एक गधे के साथ जी ऊंट का भी पाँव काटा था. तो पता ही था जिससे ये सारी डॉगीज को छत से फेंक दिया था. दिन रात जुल्म होता है जानवरों पे जुल्म होता है. कुलसूम हम सबका दिल दुखता है जब हमें इस तरह की बातें पता चलती हैं. अगर आप सड़क पे जा रहे हो तो आपको बहुत सारे ऐसे गधा गाड़ी अभी भी दिखती होंगी जहाँ पे गधों के ऊपर बड़ा इतना सामान वजन लादा होता है और उनको मारा जाता है. एज अ सोसाइटी कलेक्टिवली आई थिंक जब तक हम इस पे गौर नहीं करेंगे, फिक्र नहीं करेंगे, तब तक तब्दील नहीं होगा. और आई थिंक हमारी इंडिविजुअली जो सबसे बड़ी आज की नीड ऑफ द आवर है वो ये है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं, समझाएं, बताएं कि जानवरों को आपने उनके ऊपर जुल्म नहीं करना, उनके साथ रहम के साथ आपने डील करना है. जब हम ये मैसेज अपनी आने वाली जनरेशन को देंगे तो होपफुली इंशाल्लाह आने वाली जो हमारे सारे जनरेशंस हैं वो बेहतर तरीके से इसको डील कर सकेंगे. फिलहाल आवाज़ हम जितनी मर्जी उठाएं,
जब तक माइंड सेट नहीं चेंज होगा तब तक मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की हम ऐसा ही है, कुछ ऐसा चीज़ ही है, कर बट दीज आर हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ आइटम्स जो रोज़ हमें सुनने को मिल रही हैं, एंड इट्स जस्ट दैट आई थिंक एज अ सोसाइटी वी हैव कम्प्लीटली क्रम्बल्ड अनफॉर्चुनेटली. हमारे में इंसानियत ख़त्म हो गई है. हमारे लिए कोई वी हैव नो सेंस ऑफ एम्पैथी फॉर द वीकर, वेदर इट्स अ माइनॉरिटी और वेदर इट्स एनीबडी. इंसानों के लिए हमारे लिए एम्पैथी नहीं है तो जानवर तो बहुत दूर की बात है, बड़ा इजी टारगेट है. तो ये है, हकीकत है. हम जब जब इस पे आवाज़ उठा सकते हैं हम उठाते हैं ना. आपने कहा कि गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, तो लोगों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है. हमारे बिल्कुल. दूर ना जाएं, हमारे मुल्क में वाक़यात हुए हैं. अभी वो जो एक किस्सा हुआ है, आई थिंक सवात में हुआ है, वो जो एक उन पे इल्ज़ाम लगा के उनको जला दिया गया और उनको मार दिया गया. और बेशुमार वाक़यात हैं. सबसे बड़ा जो एक सानिया जो चला आ रहा है गज़ा में, जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं उनके साथ जो हो रहा है, सबको पता ही है. सो नॉट टू अंडरमाइन के जानवरों पे जुल्म, You can't undermine anything, उस but पे the वो thing है. is that it's just really a terrible world that we're living in right now. एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है आने वाली हमारी जनरेशंस को. जी. जी. On a lighter note. हाँ. निदा असगर जो है ना वो लिखती हैं, मुझे ज़रा सा कुछ अजीब से अल्फाज हैं इस मैसेज में, तो मुझे माजरत मैं पहले से चाहूँगी आपसे. आपकी तरफ से उनकी तरफ से? उनकी तरफ से आपके बारे में. Bring it on. Bring it on. जी. यहाँ पे इतनी तारीफें हैं, वहाँ पे उनको भी ले. ये भी तारीफ ही है. अच्छा. हाँ. निदा असगर ने लिखा है जी, चश्मा लगा लो इस चीज़ के लिए, मैं नहीं चाहती मैं गलत कुछ पढ़ लूँ. हसन, recently your appearance is lul. हैं? Lul. A bit rough on reviews. Lul. 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 A bit rough on reviews. He भी लिखा है. I liked the old look of you. Your hair looked but untamed. Smiley face. क्या कर रही है यार? दिखाएं. Hasn't reason you were is lul a bit rough? मैं बता रही हूँ, मैंने गलत नहीं. I like the old. A bit, your hair looked a bit untamed. हाँ. It looked a bit untamed. This look. But she's saying your hair looked a bit. निदा जी, मैं I'm not able to make out what you're trying to say. अगर आपने तारीफ की, आपका शुक्रिया. और अगर ये क्रिटिसिज्म है तो I will try to be better. मैं यही कह सकता हूँ, और तो मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या कहूँ. अच्छा जी, आप लेंगी या मैं लूँ? मैं लेती हूँ. आप लें. यार हसन, तुम्हें क्या मसला? तेरी छाँव में ब्रैकेट में लिखा हुआ है. इतनी अच्छी केमिस्ट्री है, तुम इसे ही बोल रहे, लगता है पर्सनल ग्रज है कोई. अजीब यार. और मोशन सर जी, आपको बस जेंटलमैन में नज़र आता है. एंड द क्वेश्चन इज़ वाई यू आर वॉचिंग द सेम थिंग यू सेड इन द प्रीवियस रिव्यू ऑफ तेरी छाँव में. हाफिज़ बुरहान ने ये लिखा है कि आपको अच्छा सिर्फ जेंटलमैन लगता है, बाकी आप तेरी छाँव में क्यों नहीं अच्छा लग रहा आपको? बात ये है कि जेंटलमैन जिन लोगों को पसंद आ रहा है वो ये कहते हैं कि मैं ओवरली क्रिटिकल हो रहा हूँ जेंटलमैन को लेके. मैंने ये भी कमेंट देखे हैं. हाँ. ये भाई को लग रहा है कि मैं जेंटलमैन पसंद आ रहा है मुझे. तो आप लोग असल में आप लोगों का प्रॉब्लम है सिलेक्टिव हियरिंग का, और दूसरा आप लोग ऑब्सेस्ड हैं अपने एक्टर्स, फेवरेट एक्टर्स और स्टार्स को लेके. हम उन सब की बहुत इज्जत करते हैं, उन सबको पसंद भी बहुत करते हैं, क्योंकि ज़ाती तौर पे तो हमारा किसी से कोई ना झगड़ा है ना लड़ाई है, बल्कि बहुत सारों से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं. लेकिन काम की जब बात आती है तो हम वो कहते हैं जो हमें लगता है. दानिश, मुझे जानिसार में मैं उनकी बहुत तारीफ कर रहा हूँ, और आमना मेरे से हमेशा डिसएग्री करती हैं और कहती हैं कि मैं उनको शायद ज़्यादा उनकी तारीफ कर रहा हूँ, और बहुत सारे लोग उधर कहते हैं कि मैं दानिश की ज़्यादा तारीफ कर रहा हूँ. यहाँ पे आप उल्टा मुझे कह रहे हैं कि तो मैं क्या करूँ? मुझे बताएं, मैं किधर जाऊँ, मैं क्या करूँ? अनीता अली लिख रही है, हसन व्हाट हैव यू डन टू योर हेयर, इट लुक्स लाइक अ विग. पहले it used to look like a wig. Now I'd see again, you can't please everyone, so it's okay now. अब पहले मैं एक ज़माने में बहुत सीरियसली लिया करता था कमेंट्स को, अब इतना नहीं लेता. यार एक से सिर्फ मैं कहना चाहूँगी, ये मैं पढ़ना चाहूँगी. लेकिन ये लिखा है जी अमतुल हाई फातिमा ने. अमतुल हाई फातिमा ने लिखा है कि बोथ ऑफ यू, आप और मैं, जस्ट शट अप.
We all know what to watch. Stop being biased about Hiba. Okay. What the F are you doing here then? Seriously. If you know what to watch What the F and are you don't want to hear us, What then the maybe bloody F are you doing here? bloody F, oh my god. The thing is ke if you know what to watch, if you know what to watch and you don't want to watch us, What are you doing here? why have you clicked on the button? Why are you here? Why are you here? Why are you here? Rainbow Smiles 9488 ने ऐसा कमेंट किया जो मुझे समझ नहीं आया. मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बारे में कुछ आपकी क्या होता है? अंग्रेजी बहुत शानदार है, तो मैं चाहूँगा कि आप अगर आप ये मुझे बता दें कि ये क्या लिखा हुआ है. ये मैं डिसाइफर मैं करूंगी. आपको मंदी खिलाऊंगा आज. अच्छा जी. आज ही खिलाऊंगा. रेनबो स्माइल्स 9488 ने लिखा है, और आमना दो आमना हसन, यू आर ऑल्सो अ ब्यूटिफुल पर्सन. यार मैं अंग्रेजी का मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन कुछ समझ तो आया ना कि आपने क्या लिखा है. आर आमना OUR आवर आमना, और आमना दो दो आमना हसन. इससे मैं ये सोच रही हूँ कि हमारी आमना जैसी भी है, इसकी बातें भी नहीं समझ आती हैं, इसको चुप भी हो जाना चाहिए, ये सही बोले गलत बोले. दो आमना ही है ना आमना. बट हसन यू आर ऑल्सो ब्यूटीफुल पर्सन आप हैं. नहीं मतलब मेरी हर बुराई और उसकी खैम क्या उसकी खामी के बावजूद आई एम अ ब्यूटीफुल पर्सन. मगर आप में क्योंकि बुराइयां नहीं भी हैं, फिर भी यू आर अ ब्यूटीफुल. नहीं मैं तो फिर तो आप ज्यादा नहीं आप गलत बात कर रहे हैं. नहीं. अच्छा ओके. आवर आमना दो आमना हसन, यू आर ऑल्सो अ ब्यूटीफुल पर्सन. हाँ कि आमना तो हमारी आमना है, लेकिन यार आप भी ठीक हैं. आपको भी आवर आमना दो आमना हसन, यू आर ऑल्सो अ ब्यूटीफुल पर्सन. मतलब आप इसका कहने का मतलब है हसन हमारी आमना तो हमारी है ही, आपको हसन आपको भी बर्दाश्त कर रहे हैं. आपको भी बर्दाश्त. आपको भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं. ये है. अच्छा सारी बातें आप ऑफ कैमरा ही कर लें, यहाँ कुछ बताना ही क्यों. साथ में मैं ASDM 204 का भी कमेंट लेना चाहूंगा. रियली आई एम सो हैप्पी ऑन लिसनिंग एंड सीइंग आमना हैप्पी ऑन हर हस्बैंड्स कन्वर्सेशन हार्ट, अ स्पेशल ग्लो वाज ऑन हर फेस. जी दोनों को कंबाइंड जवाब देने. सारी बातें आप ऑफ कैमरा ही कर लें, यहाँ कुछ बताने की क्या जरूरत है. यूजर ने लिखा है, रियली आई एम सो हैप्पी ऑन लिसनिंग एंड सीइंग आमना हैप्पी ऑन हर हस्बैंड्स कन्वर्सेशन हार्ट, अ स्पेशल ग्लो वाज ऑन हर फेस. क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छी बात है कि उनको नजर आया वो ग्लो. तो आपके चेहरे पे ग्लो नहीं था? नहीं झूठ तो ना बोल. नहीं कोई ग्लो नहीं था. कैसे नजर आ गया? वो आग की जैसे आपको हिबा और उसमें केमिस्ट्री नजर आ रही है और मुझे नहीं आ रही. अच्छा हिबा के नाम पे एक कमेंट लेना चाहूँगा. RAMSYS74 रामसेज 4 लिखती इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनकी तस्वीर भी लगाई हुई उन्होंने साथ में लगी हुई है. हमारी वो है क्या कहते हैं उनको, फ्रीक्वेंट कमेंटर. उन्होंने लिखा आमना कीप्स फॉरगेटिंग दैट हिबा डिड द वर्स्ट रिग्रेसिव कैरेक्टर इन फितूर. यस आई रिमेंबर. एनीवेज ग्लैड शी इज पॉपुलर. आई वॉच हर पत्तोंगमन जेंटलमैन एंड जफा. ऑल्सो सम पीपल कमेंटेड कि जब दुर्रे के 2 ड्रामे खई और इश्क मुर्शिद हिट थे तो आपने कहा जी दिस इज दुर्रेज ईयर. यहाँ पे जानिसार और रद हिट है तो व्हाई आरंट यू सेइंग दिस इज हिबाज ईयर? व्हाई आरंट यू सेइंग इट? इट इज हिबाज ईयर. No, we're not saying it's Hiba's year because I feel that Durre जिस level पे पहुंच गई है and the dramas are spilling over to her commercial projects. और जितने इश्तिहारों में हम उनको देख रहे हैं and she's on social media and she's everywhere. Hiba, I don't see that way. नहीं मैं इसकी आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ on a serious note. Hiba माशाल्लाह is already a very established star. She is very popular and for her this is not the first time that she's giving a blockbuster hit. She's previously delivered big projects और वो काफ़ी अरसे से अच्छे बड़े projects कर रही हैं. दीवानगी उनका बहुत massively popular था. पहला ड्रामा था उनका. दीवानगी पहला तो नहीं था. मेरे ख्याल है नहीं मेरा नहीं ख्याल पहला था. okay. बट वो कर चुकी हैं अब बड़े projects. दुर्रे जो है सडनली एकदम इस स्पेस में आ गई जहाँ पे उनका जो इश्क मुर्शिद था और खई था वो दोनों साइमल्टेनियसली ट्रेंड कर रहे थे और बहुत बड़े स्केल पे उसकी व्यूवरशिप थी. सो आप उनको कहते हो दिस इज
एक्स एक्टर्स या एक्टर्स ईयर जब वो ब्रेकआउट करते हैं, यू नो कि दिस इज दैट एक्टर्स ईयर. Sure. जैसे जब वहाज ब्रेकआउट किए थे विद तेरे बिन, एवरीबॉडी सेड दिस इज वहाज's ईयर. उससे पहले वहाज काम तो कर रहे थे लेकिन इतना मैसिव पॉपुलैरिटी वाला प्रोजेक्ट उनका कोई आया नहीं था. अच्छा, I don't agree with you because I feel that year, for example, I would say कि अगर बरज़ख और उनकी फिल्म आई है उम्र यार और अब बरज़ख आ रहा है और शंदूर आएगा ड्रामा और उसके बाद जो बचे हैं संग समेट लो आएगा, तो आई वुड से सनम सईद, दिस इज सनम सईद ईयर. बट ऑल्सो बिकॉज आई थिंक जो हम जिस तरीके से देखते हैं इट्स मल्टी प्रॉन्ग्ड कि ड्रामा तो हिट हुआ ही है बट फिर उनको इंडोर्समेंट्स में भी हम देख रहे हैं, उनको फैशन कैंपेन्स में भी देख रहे हैं, उनको हम हर जगह देख रहे हैं, सोशल एक उनकी अपीयरेंस भी है, शी इज ऑन सोशल मीडिया, शी इज इन द न्यूज, सो आई थिंक इट्स मल्टी प्रॉन्ग्ड, इट्स नॉट जस्ट like I think a lot of people said this is Wahaj's year, but not a lot of people said this is Jumna's year. Do you remember people saying that? Wahaj was seen a lot more after Tere Bin than exactly. Jumna was. So it all depends कि how But visible again, you are. Jumna had also delivered big blockbuster hits before Tere Bin. So मुझे ऐसा लगता है कि आप यूजुअली उस एक्टर के लिए कहते हैं दिस इज देयर ईयर जिन्होंने पहले कोई बहुत ब्रेक थ्रू किस्म के बड़े ब्लॉकबस्टर प्रोजेक्ट्स ना, लाइक दानिश को भी आप कह सकते हैं दिस दानिश's year. Every year is Danish's year. I feel that for me, when I say it's somebody's year, I say it when the interest in them is beyond their drama. Beyond the drama, हिबा की लाइफ में लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं है, ना ही दानिश की तस्वीरों की हद तक नहीं, है. पर हिबा के मैं देख रहा था उन्होंने एक व्लॉग अपना डाला था अभी ईद के ऊपर और उसके मिलियन से ज्यादा व्यूज थे. No, fans तो हैं उनके. आरएस के साथ उनका Fans तो था, हैं तो उनके. उनके इंटरेस्ट तो है उनकी वो पर्सनल. है, yeah. मेरी और सोच है आमना की ठीक थोड़ी है. सी मुख्तलिफ सोच. निदा असगर लिख रही है जी मेरे लिए आमना. अब फिर आप निदा एक ही वीडियो में 2 कमेंट्स ले रही हैं आप निदा असगर की. वो भी निदा असगर का था. हाँ. अच्छा, you were a bit clueless saying take off नूरजहां for बेहद. Why बेहद is of so much value to you? फिर मैं इसका जवाब नहीं देती. अच्छा, इसका लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा. Why बेहद is so? नहीं, इसका नहीं, मैं तो कहा है नूरजहां भी देखें बेहद भी देखें जी. इसका आपको जवाब बताएं देना. ना. बड़ा क्रिटिकल सवाल है. Oh, bring it on. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल. Bring it on. आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते. Bring it on. उज़मा रजा 1831 अगेन हमारी फ्रीक्वेंट कमेंटर हैं, उन्होंने लिखा है फॉर सम रीजन आमना डजंट लाइक दानिश तैमूर. You don't say. गुड क्वेश्चन. आप या अग्री करेंगी इस बात से या डिसएग्री करेंगी? मैं डिसएग्री करती हूँ. Of course I like Danish तैमूर. पहली बात तो ये है. Of course I like Danish तैमूर. Do I think he's a good actor? I am not convinced yet because of the roles that he takes on. And I think that he's going down a very commercial route जिसमें वो सारे popular dramas करते हैं. Who isn't going down a commercial route in No, Pakistan? everybody else does the odd artistic project as well. कि इस तरफ वो ना करें. Sajjal Ali, for example, is not going down the commercial route. She's doing dramas that are meaningful. So, you know, Danish only does the same kind of character over and over again, which is why I hold him a little less in regard as an artist. But do I not like him? Of course I like him. I have nothing personal against him. I have met him once in all my life. And I don't know how he is as a person. मैं तो उनको ऑन स्क्रीन देखती हूँ, सो मुझे तो एक जैसे ही लगते हैं वो हर ड्रामे में, तो क्या मैं बात करूँ उनके बारे में. I feel there's more to it, but she's not saying it. No, there's nothing more to it. She's not saying it. No, not at all. You like Danish Taimoor? Yeah, of course I like Danish तैमूर. I met him once very cordially. अच्छा जी, It's Hassan ने लिखा है. It's Hassan. हाँ. I'm so tired of the word chemistry. अल्लाह के वास्ते एक पूरा वीक का रिव्यू करें without mentioning the word chemistry. I dare you. क्या नाम है इनका? It's Hassan. बता रही हूँ, It's Hassan. अच्छा, इस तरह के जो प्रॉब्लम है ना वो लड़कों को होते हैं ज़्यादा. हाँ. अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लड़का है, मर्द हैं, अगर आप खातून हैं या अगर आप मर्द हैं या जो भी हैं, मैं आपको इसका सीरियस जवाब देता हूँ. हमारे ड्रामों में ना हर एक कहानी होती है, आपको शायद पता हो, बचपन में आपने भी कहानियाँ पढ़ी होती है, उसकी एक प्रेमिस होती है. प्रेमिस का मतलब है उसकी एक बुनियाद, एक फाउंडेशन, सब्जेक्ट मैटर होता है. हमारे ड्रामों में ज़्यादातर जो कहानियाँ डिपिक्ट की जाती हैं, दिखाई जाती हैं, वो रिलेशनशिप्स पर मबनी होती हैं कि इसका रिलेशनशिप कैसा है उसके साथ, मियाँ बीवी का आपस में रिलेशनशिप कैसा है, सास बहू का रिलेशनशिप कैसा है, बहनों का रिलेशनशिप कैसा है. तो जब आप रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, ताल्लुकात, आपसी ताल्लुकात की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री इनएविटेबली आती ही है. स्पेशली क्योंकि ज़्यादातर हमारे ड्रामे रिवॉल्व करते हैं मियाँ बीवी या रोमांटिक रिलेशनशिप्स के इर्द गिर्द, तो उसमें फिर हाउ कैन यू नॉट टॉक ऑफ केमिस्ट्री.
پھر آپ کہتے ہیں کہ جی کرٹیک نہیں کرنا آتا آپ کو. جیسے they're all love stories. How do you not talk about chemistry in a love story? آپ ہمیں تھرلر دے دیں. جب جرم ہم نے دیکھا یا ہم نے گم دیکھا یا ہم نے وہ دیکھا تو ہم نے کیمسٹری کی بات نہیں کی. آپ ہمیں دل نہ امید تو نہیں کہ میں بات کر رہا تھا. ہم نے عمر یار کا ریویو کیا, اس میں کوئی کیمسٹری کی بات عمر نہیں یار کی. میں کیمسٹری ہم نے نابالغ افراد کے ریویو میں کوئی کیمسٹری کی بات نہیں کی. اب آپ کہیں گے پریٹی وومن کا ریویو کرو اور اس میں آپ نہ کریں کیمسٹری کی بات. اب رد کا ہم ریویو کر رہے ہیں جو کہ سینٹر ہی اس چیز پہ کر رہا ہے کہ ایک لڑکا لڑکی کی شادی ہو گئی ہے تو ان کے ڈائنامک کے اوپر ہم کیمسٹری کی بات نہ کریں. تیرے بن کی کیمسٹری کی بات نہ کریں. جفا میں نہ بات کریں. کیوں نہ کریں بات؟ کیا بات اور بات کیا کریں؟ کیا بات کریں؟ عمر یار کا جہاں پہ ہوا ہے اپنا مینشن ذکر, تو رافع باجوہ نے لکھا ہے کہ جی اٹس عمر عیار ناٹ عمرو. How can you see the movie and still say عمرو؟ اسپیلنگ کیا ہے فلم کے ٹائٹل میں؟ مجھے نہیں پتا. UMROAYYAR. UMRO ہی ہے نا, UMR تو نہیں ہے نا, تو پھر کیا آپ ان کو کہنا چاہیں گے؟ فلم میں ایک دو جگہ پہ عمر عیار کہا گیا ہے, بالکل کہا گیا ہے. میں نے بچپن میں جب سے ہوش سنبھالا ہے اور کیونکہ بہت زیادہ عمر عیار کو پڑھا ہے تو ان ساری کہانیوں میں جو اردو میں اس کے ہجے تھے وہ عین میم رے واو تھا عمرو تھا اور اس کے بعد عین یہ الف رے عیار. تو اور جب اس عمرو عیار کے کردار کو ہمیشہ عمرو عیار کر کے نہیں ریفر کیا جاتا تھا, ان کہانیوں میں عمرو بھی لکھا جاتا تھا. تو میں نے ساری عمر جو کہانیاں پڑھی ہیں اس میں عین میم رے اور واو. اب اف یو ٹیلنگ می کہ وہ واو سائلنٹ تھا, جو کہ اردو میں مجھے نہیں پتا کہ سائلنٹ میرا نہیں خیال, آخر میں جو لگتا ہے وہ تو سائلنٹ نہیں ہوتا. تو انڈیڈ اٹ از عمرو ناٹ عمر. And the عثمان مختار character is Amar, not عمر اور عمرو. بٹ فلم میں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ فلم میں ایک دو جگہ پہ عمر عیار کہا گیا ہے, اسپیشلی جو عدنان صدیقی صاحب کا کردار ہے. I think he said عمر عیار. ٹھیک ہے. مجھے اس پہ کمپلیٹ کلیئرٹی نہیں ہے کیونکہ میں بچپن سے اس کو عمرو پروناؤنس کرتا آ رہا ہوں تو اس لیے میں عمرو نہیں میں نے پروناؤنس کیا ہے. لیکن ہماری نیت خراب نہیں ہے. ہاں نیت خراب نہیں ہے, اور جتنے فلم سے جڑے لوگوں سے بھی ہماری کانورسیشن ہوئی ہے انہوں نے بھی عمرو عیار ہی پروناؤنس کیا اسے. ہماری آپسی کانورسیشن. ہماری نیت خراب نہیں ہے, ہم بہت اچھے لوگ ہیں. اچھے لوگ ہیں, دل کے صاف ہے. ویسے چھوڑ کیوں دیا آپ نے؟ وہ ختم ہو گئے میرے. کیوں؟ بس میرے پاس تو بہت ہیں. شروع ہو جائیں پھر اس پر لگے رہیں پھر دیکھتا ہوں کوئی ایک آدھ انٹرسٹنگ کامنٹ نکل آتا ہے. کافی ہو گئے میرے خیال ہے. چلے ختم کریں پھر, آپ کہتی ہیں تو ختم کر دیتے ہیں پھر. زینب بٹ 5484 نے لکھا ہے حسن what Matt Damon film did you watch? I was looking for a good movie but couldn't seem to choose one. Talented Mr. Ripley. The Talented Mr. Ripley Netflix پہ ہے. پتہ نہیں آپ کے کنٹری یا ریجن جس میں آپ ہیں اس میں نیٹفلکس پہ شو ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. پاکستان میں شو ہو رہی ہے تو وہ میں نے دیکھی تھی, مجھے اچھی لگی. کل میں نے وہ دیکھی گیٹ آؤٹ. آپ نے دیکھی ہے؟ پرانی والی نہیں ابھی جو 2016-17 میں آسکر میں ملا. پرانی والی ہے نا. ہاں ہم نے دیکھی تھی. weird but fun. weird racism used پہ premise پہ. میں نے کرو دیکھی ابھی. Oh, what do you have to say? I enjoyed it. میرا I wish that اس میں ایک اینڈ سین ہوتا جس میں جو کرینہ کا کیریکٹر ہے جیسمن, اس کو سیفو مل جاتا, کہیں کیمیو ہوتا. اینڈ میں وہ جو اتنا سارا ہوا ہے چیزیں, did that make sense to you? No. بس یہ ساری چیزیں. Yeah. Then I also watched Family Attraction. کیا تھا? Family Affair. Nicole Kidman and Zac Efron and وہ نہیں ملا. وہ میں نے دیکھی. I couldn't get past Nicole Kidman, unfortunately. Ruch 1900 نے لکھا ہے Dear Amna and Hassan, Dear Amna Hassan, we are equally grateful to have you in our lives. Thank you so much for entertaining us and giving us a chance to connect across borders. Thank you so much Ruch and everybody. On that note, we'll take your leave. میں نے سوچا کہ اچھے کامنٹ پہ آپ کے پیار بھرے بالکل آپ نے بہت اچھا کیا. کریں, ہمیں پیار بھیجنے والے بہت لوگ ہیں, آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو فار ایوری بڈی. دیر آر لائک ہنڈریڈز آف کامنٹس آن ایوری ویڈیو اینڈ موسٹ آف دیم آر گڈ اینڈ وی ریئلی اپریشیٹ دیم. a lot of encouragement, a lot of involvement and conversation on whatever we discuss. So that means کہ آپ لوگ بہت دھیان سے ہماری باتیں سنتے ہیں اور اس پہ اگری کریں یا ڈس ایگری کریں, conversation ہمیشہ اچھی ہوتی ہے. اور بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھ کے کہ ہماری کمیونٹی جو ہے around the world
وہ اتنی ویل انفارمڈ ہے کہ دے ہیو ریئلی گڈ میننگفل conversations on our comment section. So thank you so much for that. And میں نے یہ سوچا بڑا کہ why do people like toxic characters in dramas. میں نے اس کا کوڈ کریک کر لیا ہے, میں اگلے ریویو میں بتاؤں گی. یہ شاید میں اب تک بتا چکی ہوں, یا اگلی ٹاکسک جب کیریکٹر آئے گا تو اس وقت میں بتاؤں گی. یہ پتہ نہیں میں نے کیوں اس چیز سے ختم کیا, مجھے ایک دم خیال آیا. میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا, ہمیشہ جب بھی ہم آن دا اسپاٹ کرتے ہیں کچھ ہمارے ویورز بڑے اپسیٹ ہو جاتے ہیں کہ نیگیٹو کامنٹس ہیں وہ سب کچھ ہیں. فارمیٹ ایسا ہے, ہم شغل کے لیے We want to have fun, yeah. we just want to have fun, اور یہ شغل میں ہم کر رہے ہیں, انجسٹ کرتے ہیں. We don't mean or intend any disrespect to anybody, اور نہ آپ کی طرف سے جو ہم نے نیگیٹو کامنٹس لیے ہیں ہمیں. No, except for people who are disrespectful and negative towards us. Disrespectful. ہم we are aware کہ آپ میں سے جو 99.99999% لوگ ہیں وہ ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. We have a lot of love and regard for all of you. Just that کہ ہم تھوڑا سا شغل لگانا چاہتے ہیں, مستی کرنا چاہتے ہیں, مذاق کرنا چاہتے ہیں, تو اس لیے ہم نے ایسے کامنٹس کیے. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. ہوپ فل انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی. تب تک خدا حافظ.